यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। नवरत्न्या संगीता रानी कितना अच्छा बता रही देवी। बड़ा फक्र होता है अपने गुरु जी के ज्ञान पर। आप मुख खोलो और गुरु बोलने लगेगा। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को दादा भगवान के पॉइंट्स पढ़ने का मौका मिल रहा है। दादा भगवान के ये जो आज 80 साल से ज्ञान चल रहा है, इस 80 साल से जो ज्ञान चल रहा है, ये 147 पॉइंट्स दादा भगवान ने धरती के सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद 147 पॉइंट बनाए थे। और इस 147 पॉइंट के माध्यम से आज 80 साल से ज्ञान चल रहा है। अब आप सोचो दादा भगवान ने कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत की उन्होंने। सारे शास्त्रों पढ़ने के बाद मात्र 147 पॉइंट। जो शास्त्रों में जो श्लोक आए हैं 1 लाख श्लोक हैं, और 1 लाख श्लोक में 80,000 श्लोक कर्मकांड के हैं, 16,000 श्लोक भक्ति भाव के हैं, और 4,000 श्लोक ब्रह्म ज्ञान के हैं। 4,000 श्लोक ब्रह्म ज्ञान के हैं। अब सोचो 4,000 श्लोक में से भी दादा भगवान ने मात्र 147 पॉइंट निकाले हैं, और उस 147 पॉइंट के माध्यम से आज 80 साल से ज्ञान चल रहा है। ये बहुत ही मुख्य पॉइंट है, और इन पॉइंट्स को जो भी अपने जीवन में उतार ले, एक पॉइंट्स भी, तो वो मंजिल को प्राप्त कर सकता है। एक एक पॉइंट में पूरा शास्त्र समाया है। अब जैसे हम लोगों का कल 127 नंबर पॉइंट हुआ था, शानदार दान क्या है जो दोबारा मांगना न पड़े, वो है ज्ञान धन। आज 128 पॉइंट। सतो रजो तमो गुणी ज्ञान तीनों गुण कार्य करवाते हैं। ये बोला इसमें तीनों गुण कार्य करवाते हैं। सतो रजो और तमो, ये तीन जो है बोला, सतो रजो तमो गुणी ज्ञान तीनों गुण कार्य कराते हैं। तीनों गुण कार्य क्या कराते हैं, पहले जानना जरूरी है। ये जानना जरूरी है पहले कि ये सतो रजो तमो ये क्या है। तीन गुण, सतो किसे बोलते हैं, रजो किसे बोलते हैं, और तमो किसे बोलते हैं। सतो गुण क्या है, पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य, तीर्थ, गंगा स्नान, आपके भक्ति भाव, ब्राह्मणों को खिलाना, मतलब सारी चीज़ें, ये सब जो है सत्वगुण में आता है। इसके बाद है रजोगुण। रजोगुण में क्या आता है, जहाँ करना शब्द लिखा हो, करने का भाव हो, वो रजोगुण है। हमें बेटी की शादी करनी है, बेटे को व्यापार कराना है, उसकी सर्विस ढूंढनी है, उसको मकान बनवाना है, उसको पढ़ाना, हमें करना है। जहाँ हमें करने का भाव आएगा तो वो क्या है, वो है रजोगुण। करने का भाव होगा वो है रजोगुण। फिर बोला तमोगुण क्या है,
तमोगुण क्या है? जिसमें सिर्फ अपना सुख हम देखें, दुनिया भाड़ में जाए, हमें सुख मिले, दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को परेशान करना, दूसरे की माल हड़प लेना, ये सब है तमोगुण, मतलब राक्षसी गुण। तमोगुण में आता है खाना पीना भोगना तिनका पशु समान, जिनका सिर्फ खाओ पियो मौज मस्ती करो, खूब उधार मांगे खाओ घी, और मांगने आए तो मारो पटक के। ये है तमोगुणी का। तमोगुणी जो है वो खूब अपने को खूब खिलाता पिलाता है, और जिससे उधार लेता है वो मांगने आए तो उसको मारपीट करता है। तमोगुण प्रवृत्ति। फिर बोला ये तीनों गुण जो है, इसी तीनों गुण में आदमी फंसा है। ये तीन गुण उसको निकलने नहीं देते। कोई सत्वगुण में फंसा है। सत्वगुण क्या है? सत्वगुण क्या है? सत्वगुण है, बोला आप पूजा पाठ करते हो, व्रत रखते हो, आप कुछ भी करते हो, तो बोला जो सत्वगुण है उससे आदमी इतना बंधा है, छोड़ते नहीं ना, इतना बंधा है सत्वगुण में कि उसको छोड़ता ही नहीं है किसी कीमत पर। इतना बंधा है वो। मत हलचल करो कोई चीज़। जब सत्संग शुरू कर देते हैं तो कुछ मत करो, न पानी, न उठना, न बैठना, कोई चीज़ नहीं। कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है, जो वाणी आती रहती है कट जाती है। हाँ, कोई कितना जरूरी काम हो, जो काम करना है पहले आने के पहले कर लो। अगर नहीं कर पाए तो आधे घंटे भूखे प्यासे बैठे रहो, न बोतल लेने के लिए जाओ न इसके लिए। समझ गया? कोई जन उठना बैठना नहीं। उठते बैठते वाणी आती रहती है कट जाती है, फिर आँख से दिखाई पड़ता है ना, और तुम सामने खड़े जाओ दिखाई पड़ेगा। तो सत्संग सुनने आते हो कि डिस्टर्ब करने आते हो? कोई हो, सत्संग वाणी शुरू हो जाए तो जहाँ जो बैठा बैठा रहे, उठा बैठा न करे। उससे क्या होता है? सत्संग की डिसिप्लिन खराब होती है, और सत्संग का जो मुख्य देह है वो खराब हो जाता है, वो अचीवमेंट नहीं हो पाता। जो गुरुवाणी आती रहती है वो कट जाती है। तो हम तो बोलते नहीं, गुरुवाणी जो भेजते हैं वो बोल देते हैं। तो इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे। कितना भी जरूरी काम हो, उठना बैठना, बाथरूम जाना, पानी पीना, जो कुछ करना पहले कर लो। जब वाणी शुरू हो जाए तब फिर ना उठो ना बैठो। फिर जब तक वाणी चलती रहे तब तक कोई भी अपने दर से न उठे न बैठे न पंखा चलाए। आधे घंटे बिना पंखे के मर थोड़ी जाएंगे। यही तपस्या है। ये पर्दा हटा दीजिए। जब एसी नहीं चल रहा है ना तो पर्दा फिर, और ये सब कॉमन सेंस की बात है भाई। ये कॉमन सेंस की बात है। पंखा ने हम जब आए देखा पंखा नहीं चल रहा है, सब लोग गर्मी में बैठे हैं। मतलब ये सब बड़ा बहुत ही, इसी बोलते हैं कॉमन सेंस, मोस्ट ऑफ कॉमन। जब सब एसी नहीं चल रहा है, अब ये पंखा क्यों नहीं चल रहा था? जो भी व्यवस्था देखते हो इस बात को अपना आईक्यू तेज रखो कि अब जो लोग पीछे बैठे, अब पीछे पंखा नहीं चल रहा है, वो पीछे लोग बैठे हैं, गर्म नहीं लग रहेगा है? जब बैठ के देखो पता लगे पंखा क्यों लगा है। भाई इसलिए ना कि अगर पीछे से बैठे हैं पंखा चल नहीं रहा है और बैठे आंखें बंद करें, आंखें बंद करके थोड़ी कुछ मिल जाएगा। जिस चीज़ की हम ड्यूटी संभालते हैं, ड्यूटी संभालो नहीं, मत संभालो, अपने आप भगवान करेगा। क्योंकि किसी भी काम को अगर हम जिम्मेदारी से नहीं कर सकते मत करो, और कर सकते हो तो जिम्मेदारी से करो पूरा, उसमें फुल कंसंट्रेशन अपने वर्क में। जैसे था ना वो चौकीदार ने राजा को बोला, राजन आप इस प्लेन से जा रहे हैं, आप मत जाइएगा, मैंने सपना देखा है ये प्लेन क्रैश कर जाएगा। राजा नहीं गया। जब नहीं गया तो सचमुच प्लेन क्रैश कर गया। तो राजा को इनाम देना चाहिए। राजा ने उसको नौकरी से निकाल दिया। वो चौकीदार था,
उसका काम था रात भर जगना। जब रात को सो गए तभी तो सपना देखा उसने। कहा कि तुमको ड्यूटी दी गई चौकीदारी की, चौकीदारी करो महल की, और तुम सो गए। तुमने सपना देखा, और ये सपना देखा कि राजा जिस प्लेन से जा रहे हैं वो प्लेन क्रैश कर जाएगा। तो राजा उस प्लेन से नहीं गया। जब नहीं गया तो सचमुच उस प्लेन क्रैश कर गया। राजा की जान बच गई। तो उसका जो बताया उसका इनाम दिया कि तुमने बताया कि तुम्हारा इनाम है, लेकिन नौकरी से तुम निकाल दी। वो नौकरी में नहीं रखा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी थी पहरा देने की। तुमने पहरा नहीं, तुम सो गए तो तुम उस काबिल नहीं ना। तो यहाँ पर जो व्यक्ति भी कोई हो, जो व्यक्ति कार्य करता है तो हर कोई अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपने को हमें आनंद मिलता है, हम इसलिए करते हैं। हमें सत्संग आनंद मिलता है, हम इसलिए करते हैं। हम किसी को एहसान थोड़ी करते हैं। अगर हम सत्संग कर रहे हैं तो हम किसी को एहसान नहीं कर रहे, हमें आनंद मिलता है। स्वांता सुखाए। तो ऐसे में जो जिस चीज़ को कर सकता कर, नहीं कर सकता मत करे। क्यों? ये भगवान काम है। हमने कितने लोगों को देखा इसी दर पर, आज 20 साल से हो रहा सत्संग, देखते हैं कितने लोग आए चले गए, कितने लोग आए जिसको जरा सा भी अहंकार हुआ भगवान ने सेवा उसे छीन ली, किसी न किसी दूसरे को लगा दिया। तो जिसके मन में भाव वो करेगा। ये भगवान काम है, हमारा काम नहीं है। तो इसलिए सत्संग जो है जब होता है तो उस सत्संग में हम उसमें भी देख रहे थे। अभी जब दिल्ली से लोग आए उसमें भी कोई इधर उठ रहा, उधर उठ रहा। अरे भाई, जब वाणी चलने लगती है तो उसमें न उठो न बैठो, उसमें जहाँ जो बैठा बैठो चुपचाप, चाहे कुछ भी हो रहा हो। अगर आपको गुरु बोले इशारा करे तो आप कुछ चीज़ करो, नहीं तो करनी रोकती ना। इससे क्या होता है कि हम इतनी दूर दूर से आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद हम आते किस लिए हैं? यहाँ पंखे हवा लेने आते नहीं, एसी खाने उसके लिए नहीं आते। हम आते हैं ज्ञान लेने, और हम ज्ञान ही न लें और हम उस चीज़ में वंचित रह जाएं तो उससे बड़ा कोक्त होता, बड़ा अंदर में दुख होता है कि इतनी मेहनत करके, इतना पुरुषार्थ करके आए गए, बैठे, समय दिया, घर वालों को इतना समय लिया, और उसके बाद में अगर ज्ञान अंदर कुछ नहीं गया तो क्या फ़ायदा? इधर उठते बैठते। तो इसलिए हमारा सबसे निवेदन इस बात का है, हर कोई प्यास लगी है, बाथरूम लगी, मुंह धोना है, वहाँ जा रही है, जो मुंह धो करके, बाथरूम हो करके 1 घंटे जब सत्संग होता है, वाणी चलती है, तो उस समय बिल्कुल भी कोई अपनी जगह न उठे, न बैठे और न पानी पिए। जो कुछ करना पहले कर ले। इससे क्या होगा? सत्संग में आपको बहुत तेज़ी से उन्नत होगी, और अगर ऐसे करोगे तो सत्संग नहीं लत्संग हो जाएगा। इस बात का हर कोई ध्यान रखिएगा। हम लोगों का जो दादा भगवान के जो पॉइंट्स चल रहे हैं, इसमें 128 नंबर पॉइंट आज पढ़ना है। क्या बोला? सतो रजो तमो गुण, सतो रजो तम गुणी ज्ञान, तीनों गुण कार्य कराता है। तीनों गुण, ये कार्य हमको कार्य में क्यों कार्य रखता, कार्य कराता क्यों है? जिस चीज में आपकी आसक्ति होगी आप उस चीज को नहीं छोड़ सकते। जैसे सतोगुण में आता है पूजा पाठ आती है, व्रत आती है। अब जिसकी आदत पड़ी है व्रत रखने की, पूजा पाठ करने की, भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने की, आप कितना भी कहो वो हम नहीं बंद करेंगे। हमारे भगवान यही हैं। वो न चाहे उनकी तबीयत खराब हो जाए, डॉक्टर मना करते हैं कि भाई आप हफ्ते में 2-2, 3-3 व्रत रखते हो, मत रखो, आपकी सेहत अलाउ नहीं करती है, लेकिन नहीं हम मर जाएंगे लेकिन व्रत रखेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी आसक्ति है, उनके मन का ये पक्का विश्वास है कि हम व्रत रखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, इसलिए व्रत नहीं छोड़ते। भगवान ने क्या बोला? तुम्हें व्रत रखना है तो ऐसा कठिन व्रत लो जो ले सके न कोई। घड़ी विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या में हो। लो व्रत किसने मना किया है कि हम एक पल भी भगवान राम को नहीं बोलेंगे? हम मुख से एक शब्द में निकालेंगे, या तो पी की पचर में या पी के प्रचार में। हम मुख से कुछ भी बोलेंगे तो सिर्फ गुरु के वचन बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे उसके अलावा। लो व्रत किसने मना किया है?
दिन भर पक पक, दिन भर पक पक, दिन भर। 1 मिनट देखो, टेप लगा दो अपने उसमें, मोबाइल में टेप करो दिन भर, देखो कितनी फालतू बात करते हो, कितनी फालतू बात करते हो, कितनी एनर्जी वेस्ट करते हो। तो बोला कि इसके लिए जब भी मुख से बोल निकले तो सिर्फ परमात्मा के बोल निकले, मत निकले बोल। किस डॉक्टर ने कहा बोलना जरूरी है? कोई कितना बात करे, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। हमसे जब कोई प्रश्न करेगा ज्ञान का, भगवान गुरु की बात करेगा, हम बोलेंगे, उन्हें नहीं, चुप रहेंगे। इसीलिए बोला गया मौन है सौन। इसीलिए कल ये जो बात चली थी, मुख का मौन हमें बनाता देवता और मन को मौन बनाता है भगवान। आप मुख से किसी को अब शब्द नहीं कहोगे किसी ने गलत काम किया, लेकिन मन आपका चलता रहेगा, मन नहीं होगा। फिर भी करत करत अभ्यास के जड़ सुजान, अगर आप अभ्यास करते जाओगे, तेरा की इसने गलत काम किया है, बिन भोगे छूटे नहीं कर्म बलवान, गलत काम किया, इसको सीधा, हम क्यों परेशान हो? हम कौन है? काजी मुल्ला जो इसने किया इसको भी लिख दें, हम क्यों परेशान हो? तो देखो धीरे धीरे मन चलना ही बंद हो जाएगा। मन चलता इसलिए है क्योंकि हम अभ्यास नहीं करते, हम गुरु के वचन नहीं देते। हम गुरु के वचन दे, बोला नहीं। मन की 3 स्टेज है। मन अंधला, नीच, पापी, छिन आवे छिन जावे। मन शुरू में अंधला है, नीच है, पापी है, छिन छिन आता है जाता है। जब गुरु के वचन हम सुनते हैं मनमना भाव करके, तब क्या होता है? मन ते मन मानिया, तब मन से मन को मनाने की कला आ जाती है। कैसे? जैसे किसी ने मेरा अपमान किया तो तुरंत बटन दबता है कि किसी जन्म में तुमने इसका अपमान किया था, आज इसने तुम्हारा अपमान किया, अट्ठे-पट्टे कर दिया, इसके शुक्राने मानो, तभी मुक्ति मिल सकती है। जब तक तुम्हारे कर्मों का हिसाब बराबर नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम ये सोचो कि हम बदकर्म करके आए हैं और इसकी जगह हम सत्कर्म कर दें तो मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं। सत्कर्म का फल तुमको अलग मिलेगा और बदकर्म का फल तुमको अलग मिलेगा। जो बदकर्म किया उसकी सजा मिलेगी जरूर। बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गत बलवान। आप सोचो हम छूट जाएंगे? नहीं छूट सकते। तो हम क्यों किसी चक्कर पड़े? तो बोला सतो, ये हमें बांधते हैं। सतो रजो तमो, ये तीनों हमको बांधते हैं, हम इसमें बंधे हैं और इसके बिना किए हम रह नहीं पाते। अब जिसकी आसक्ति है व्रत रखने में, उसको डॉक्टर लाग मना करे तब भी व्रत रखता है, तबीयत खराब हो तब भी रखता है। तो बोला वो अपनी आसक्ति के कारण उसको नहीं छोड़ पाते। इसी तरीके से जिसकी आसक्ति रजोगुण में है, कोई देखो अपने बच्चों को पढ़ाता है, कोई अपने बच्चों को जो है साइकिल में बैठा के स्कूटर में बैठा बच्चों को स्कूल छोड़ता है, कहता हम किसी को, हमको भरोसा नहीं, हम अपने आप को छोड़ने जाएंगे। कोई खुद पढ़ाता है, कोई खुद अपने हाथ से खिलाता है। हम देखते हैं 18 साल का लड़का हो गया, 16 साल, तभी अम्मा उसको मुंह में खिला रही है। हमने अपनी आंखों देखा है। 25 साल की बिटिया को खुद अम्मा नहला रही है उसको, बताओ 5 साल की बिटिया नहला रहे हो। ये पता लगता है कितना जबरदस्त मोह है। अब जो 18 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा है उसको अम्मा अपने मुख से खिला रही है, लो बेटा खाओ, वो हाथ पर नहीं ना क्या? मतलब हम मोह के कारण अपने को रोक नहीं पाते। यह करना हम नहीं खिलाएंगे तो कौन खिलाएगा? वो अपने मन से ना अच्छे से नहीं खाता, हम अच्छे से दाल लगा के देते हैं, घी लगा के देते हैं, वो ऐसी खाता रुखी रुखी। तो हमारा बोला ममत्व है जो हमसे करा देता है। तो कोई रजोगुण में पड़ा है, कोई सतोगुण में पड़ा है, और इसी तरह बोला कि कोई तमोगुण में पड़ा है। कोई तमोगुण कैसे पड़ा है?
बोला तमोगुण में जो है वो कैसे पड़ा है? तमोगुण में किसी का क्या है, सिर्फ अपना खाना पीना ऐश करना, बस, उसको कोई मतलब ही नहीं है। वो अपने बच्चे को भी कुछ नहीं देता खाने पीने के लिए। क्यों? अपना शराब पिया, मुर्गा खाया, खूब मस्ती में रहा, और उसी समय बिटवा आ गया, पापा 10 रुपये दीजिए, टॉफी खाना है, तो उसको 2 पड़ाका मारता है, चल भाग 10 रुपये नहीं ना। अपनी शराब के लिए 200 रुपये है, मुर्गा खाने के लिए 200 है, लेकिन बच्चे के लिए नहीं ना। क्यों? उनके जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, उनके मन की भावना ये होती है कि बस हमें सुख मिले, बस दुनिया को सुख मिले न मिले हम मतलब नहीं है। तो इसीलिए बोला गया प्रोसेस है, तमोगुण से रजोगुण में आना अच्छा है। तमोगुण जो राक्षसी प्रकृति का जो गुण है, उसे छोड़ करके पहले सिर्फ मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं आराम करूं, दुनिया के सारे सुख हमें मिले बस, और किसी को न मिले। उससे अच्छा है कि कम से कम तुम अपने को सुख मिले, प्लस जो तुम्हारे परिवार के 4, 6, 10 लोग उनको सुख मिले। तो तुम एक से कम 10 में बटे। पहले अकेले तुम फंसे थे अपने उसमें, अब 10 लोगों में तुमने सुख बांटा, अच्छा है। तमो से रजो अच्छा है, रजो से सतो अच्छा है कि तुम पूजा पाठ कर रहे हो, व्रत रख रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, ब्राह्मण खिला रहे हो, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि तुम ये सत्कर्म कर रहे हो तो बदकर्म करने से बच गए ना। तो सत्कर्म करना आपके लिए अच्छा है ना कि बदकर्म करने की अपेक्षा। लेकिन इन तीनों में किसी में भी फंसे रहोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। हमें करना क्या है? पहले तमोगुण से हमें रजोगुण में आना है। पहले जो हम अकेले खाते थे, पीते थे, भोगते थे, ऐश करते थे, अब नहीं, हम अकेले नहीं, अब हम अपने बाल बच्चों को, जो मेरे कर्म प्राणी, इनको हमें उनको भी खिलाना अच्छे से, उनकी परवरिश अच्छे से करना है। उससे अच्छा क्या? फिर इसका सत्वगुण में क्या आता है? फिर हम जो है अपने लिए प्लस सर्व के लिए करें, वो है सत्वगुण। लेकिन तुम तब भी बंधन में हो। बंधन में क्या हो? सत्वगुण है सोने की जंजीर, और तमोगुण है लोहे की जंजीर, दोनों बंधन है। बंधन छूट नहीं पा रहे हो। तुम चाहे सोने की जंजीर बंद हो, सोने के पिंजरे में बंधे रहो, और चाहे तुम लोहे के पिंजरे में रहो, लेकिन हो तो बंधन में। जैसे वो तोता रोज रानी के साथ में जाता था पंडित जी की कथा सुनने, रानी और तोता साथ में जाता था, और पंडित जी रोज रानी को कथा सुनाते थे, और सोने के पिंजरे में था, और कथा सुनाने के बाद बोलते थे, बोलो रामचंद्र की जय, तो हम बंधन छूटे। तो पंडित वो बोलता, तो मत कह रहे पंडित छूटे। तो उसको बड़ा गुस्सा आता था पंडित को कि मेरी बात काटता है, लेकिन बेचारा करे तो क्या करे, क्योंकि रानी तोता था, अगर कुछ उसको डांटे डपटे रानी नाराज हो जाएगी, तो उसको बोल नहीं पाता था। एक दिन वो तोता बड़ा उदास, मायूस कब हुआ? जब उसने देखा कि उसके कई तोते साथी आकाश में उड़ते हुए जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो उसने उनको बुलाया और पूछा, कहाँ जा रहे हो? कहा, अपने सदगुरु के पास जा रहे हैं। तो कहा, अपने सदगुरु से मेरा एक प्रश्न पूछना। क्या प्रश्न है? प्रश्न ये पूछना कि कैसे हम इस बंधन से छूटे। ये जो हमारा बंधन है, सोने के हम पिंजरे में बंद हैं, कैसे छूटे? तो उन्होंने कहा, अच्छा पूछ के जवाब देंगे। वो लोग गए और जा करके पूछा अपने सदगुरु से कि हमारा साथी है, वो पूछ रहा है, बंद है पिंजरे में, सोने के पिंजरे में, और पूछ रहा है इस बंधन में कैसे छूटूं। तो गुरु जो है वो इस प्रश्न को सुन करके बेहोश हो गया। जितने साथी तोते थे वो सब उड़ गए,
और उड़ करके वापस जाने लगे। तो उसको बुला के पूछा, तुमने मेरे प्रश्न को पूछा? हाँ पूछा। तुम्हारा प्रश्न जो है ऐसा कठिन था, इतना होता कि हमारे गुरु बेहोश हो गया। अब वो चूंकि इतने समझदार नहीं थे, वो लोग तोते, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है कहा भैया तुम्हारा प्रश्न इतना जटिल था कि मेरा गुरु बेहोश हो गया। वो जो सत्कर्मी तोता था सोने उस पिंजरे में, वो बहुत होशियार था, वो समझ गया। उसने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, बस समझ गया, बहुत बढ़िया। और उसके बाद जब रानी उसको खाना देने आई तोते को, तो वो बेहोश हो गया, उल्टी सांस खींच ली। अब रानी ने तुरंत उसको पिंजरे बाहर निकाला, ढेली पर रखा। क्यों? कि मर जाएगा तो मेरी हत्या पड़ेगी। उसका ये हमरे तोता अगर मेरे पिंजरे मरेगा तो मुझको हत्या लगेगी, और पिंजरे के बाहर करने की मेरी हत्या नहीं लगेगी। उसको तुरंत पिंजरे के बाहर बैठाया ढेली पर, और जैसे ही बैठाया उसे फुर से उड़ गया वो। अब अगले दिन रानी फिर गई। अब पिंजरा अब जो है वो साथ में नहीं था सोने का पिंजरा, लेकिन वो तोता जो है उसी पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया जहाँ पर रानी कथा सुनती थी। अब रानी फिर गई उसके पास में, पंडित के पास, पंडित से कथा सुनी पूरी, और पंडित से कथा सुनी, कह राम राम कहो तो बंधन छूटे। तो फिर बोला ऊपर से, मत कह रहे पंडित छूटे। तो आज उसकी सारे दिन की भड़ास निकल गई, तू ही बता कैसे छूटे, क्योंकि आज रानी के पास था नहीं, आज तो ऊपर था। तब उसने बोला सदगुरु मिले तो बंधन छूटे। जब उसको सदगुरु की युक्ति मिली तब वो छूटा। इसी तरीके से हम सब भी इसी परिवार में, जंजाल में, इसमें फंसे थे, जकड़े थे, और हम समझते थे बड़ा अच्छा काम कर रहा है, जकड़े थे, कोई इसे छूट ही नहीं पा रहा था। जब जीवन में सदगुरु मिला तब हमको गुरु ने बताया कि किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। तुम्हारी मंजिल अपने बच्चों को पालना पोसना, खाना पीना भोगना ही मंजिल तुम्हारी है। बोला खाना पीना भोगना तिनका पशु समान, जो खाते पीते भोग करते उनका पशु समान जीवन है। अरे तुम्हारा जीवन जो है, तुम्हारे कौन जीवन है? तुम्हारे को परमात्मा ने इतना सुंदर तन दिया है, शरीर दिया है, और तुम चाहो तो एक मौका दिया भगवान ने तुमको, तुम चाहो तो इस तन के द्वारा मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। अगर ये मौका चूक गए तो 84 लाख योनियों में फिर भटकना पड़ेगा। अब समझ लो, एक योनि में लोग त्राहिमाम कर देते हैं। अब देखो एक कुत्ते की योनि मिली, देखो डंडा मार रहा है, हर आदमी अपने दरवाजे से भगा रहा है, कहीं भी कोई बैठने नहीं देता। तो बोला कितना एक योनि को काटना कितना मुश्किल होता है, और तुम 84 लाख, 84 योनि नहीं, 84 सैकड़ा नहीं, हजार नहीं, 84 लाख योनियों में ऐसे भटकोगे। इसीलिए बोला गया है गिनती की है श्वासें, इस श्वासें तुम्हें भगवान ने गिनती दी है। अजो कुछ दिन बिगड़ा, अभी कुछ दिन बिगड़ा है, आज से अभी से हम ये प्रतिज्ञा कर ले, बस आज से जीवन गुरु तेरे लेखे। क्यों? क्योंकि कितनी उम्र बची है? एवरेज एज 60 साल की है, और 40 50 60 के सब पहुंच गए, कोई पार भी हो गए, तो बची कितनी एज है? एनी मोमेंट, एनी समय काल का बुलावा आ सकता है, तो कभी भी जा सकते हो। तो ऐसे में आज ही अभी निश्चय करो कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा निश्चय करो। और निश्चय करने के बाद में क्या है, जब निश्चय करोगे तो आपके अंदर लाइट जल जाएगी। लाइट जल गई, आपका ये 40 साल से, 50 साल से, 30 साल से ये कोठरी अंधकार में थी। जब गुरु के ज्ञान का प्रकाश हो गया तो उस प्रकाश में आपके अंदर के जाल बट्टे, झुंगुर, जानवर, सारे जाला बकरी दिखाई पड़ रही है। हॉल जो बंद है 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, उस हॉल में अंधेरा था, सफाई नहीं कर पा रहे थे। अब लाइट जल गई, आपको सारी चीज़ दिखाई पड़ी है, ये जाला है, बकड़ा है, ये दीमक फला,
अब आप उस रोशनी में, उस प्रकाश में उसकी सफाई जल्दी से करो। सफाई करने में समय लगेगा। लाइट जलाने में तो आपने एक सेकंड में जला दिया। लाइट जलाने मतलब क्या होता है, गुरु ने आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश कर दिया। अब पुरुषार्थ करना है आपको, अपने लिए, अपनी सफाई करो। इसीलिए देखो आता है, कितनी बार चल चुका है, ध्यान नहीं देते हो। अपने मन की करो सफाई, तभी देगा प्रीतम दिखाई। क्यों बोला गुरु जी ने? अपने मन की करो सफाई। जब आप अपने मन की सफाई करोगे, किसी तरफ ध्यान मत दो, सिर्फ अपनी तरफ ध्यान दो कि अभी भी मेरे अंदर में कौन सी कमी है। मेरे अंदर में पांचों विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार 100% समाप्त हो गया है। चेक करो। और ये चेक करोगे, इसकी चेक करने की पहचान है गुरु ने दे दी है। क्या पहचान दी है? पहचान दी है, 4 पहचान दी है। तुम कहाँ खड़े हो तुम्हें पता लग जाएगा। बोला जो अज्ञानी है, मूर्ख है, उसके जीवन में जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है या उसका अपमान कोई कर देता है, तो वो जिसने अपमान किया है उससे वो जीवन पर्यंत का नाता तोड़ लेता है। और कदा आज के बाद यहाँ तक कि बेटा ने अपमान किया पिता का, तो पिता जो है बेटे को कसम दे देता है, हमारी अर्थी में हाथ मत लगाना, हम तुम्हें कसम दे के जा रहे हैं, इतना बोल देते हैं। तो कैसे? ये कौन बोलता है? अज्ञानी, मूढ़ बोलता है। जो सत्संग नहीं आता वो ऐसा बोलता है। तो बोला जैसे पत्थर में लकीर खींच दो सूजे से, तो पत्थर में गड्ढा हो जाता है और जीवन पर्यंत गड्ढा भरता नहीं। वो है अज्ञानी, मूढ़। दूसरे हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु जो है, उनके जीवन में जब अपमान होता है उनका, तो वो अपने सीनियर से, गुरुजन से अपनी उस व्यथा को कहते हैं कि मैंने किसी का अपमान नहीं किया, लेकिन मेरा इन्होंने अपमान किया है। तो गुरु उसको समझाता है, उसने अपमान नहीं किया है, उसने तुम्हारे कर्म काटे हैं। किसी जन्म में तुमने उसका अपमान किया था, आज तुम्हारा उसने किया है। क्यों? गुरु ने बोला बिन भोगे छूटे नहीं कर्म बलवान। तो उसने तुम्हारा ये काटा है, अब तुम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। तो जब हमें गुरु इस बात को समझाता है तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं। हाँ ठीक ठीक, बड़ा अच्छा हुआ। तो हम दुखी होने की जगह प्रसन्न हो जाते हैं। तो बोला कैसे? जैसे बालू में लकीर खींचो, तो बालू में लकीर खींचो और फिर उसको कोई मिटा दे, लकीर मिट जाती है। तो जिज्ञासु जो है बालू में लकीर है। फिर तीसरा क्या है? ज्ञानी। ज्ञानी क्या होता है? ज्ञानी जो है उसको क्या करते हैं? उसको किसी की मदद नहीं लेनी पड़ती। ज्ञानी के अंदर इतना ज्ञान भर जाता है, ज्ञानी के अंदर इतना ज्ञान भर जाता है कि वो जो है, वो कोई परिस्थिति जब आती है तो जीवन में बिना किसी के कुछ कहे उसको ऑटोमेटिक उसका ज्ञान निकल आता है। जैसे किसी ने अपमान किया तो उसको जो है उसको तुरंत उसको एक बात ध्यान में आ जाता है, मैंने अपमान किया इसलिए आज मेरा इसने अपमान किया है। तो कैसे होता है? जैसे पानी में लकीर खींचो, पानी में लकीर खींचो तो पानी में लकीर खिंचती जाती है, लेकिन वो आगे मिटती जाती है। आगे खींचो, पीछे मिटती जाती है। तो उसको किसी मदद नहीं लेनी पड़ती ज्ञानी को, वो ऑटोमेटिक उसकी वो मिट जाता है लकीर। और चौथे होते हैं ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी के ऊपर कोई चीज़ टच ही नहीं करती, उसको कोई भी बात छू नहीं सकती। क्यों? ब्रह्मज्ञानी हर समय अपनी आत्मा में विचरण करता है। अपनी आत्मा में विचरण करता तो आकाशवत, नथिंग कैन टच स्काई, आकाश को ये छू नहीं सकती। कैसे? बोला जैसे हवा में लकीर खींचो, अब हवा चल रही, लकीर खींचो, कोई लकीर खींचती है? नहीं खींच रही है। तो ब्रह्मज्ञानी के लिए इसलिए आता है
घड़ी जो विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या होए, ये ब्रह्मज्ञानी के लिए है। घड़ी जो विष्णु राम को, वो एक पल भी अपने राम से, परमात्मा से जुदा नहीं होता। वो हर समय इसीलिए आता है, श्वास श्वास सुमरो गोविंद, तो मन अंतर की उतरे चिंत माने चिंता। जब तुम श्वास श्वास में गोविंद का नाम जपोगे तो तुम्हारे अंदर में कोई चिंता हो ही नहीं सकती। चिंता उसको होती है जो माया को जपता है, चिंता उसको नहीं होती है जो परमात्मा को जपता है। तो बोला श्वास श्वास सुमरो गोविंद, जब तुम हर श्वास में गोविंद का नाम ले रहे हो तो फिर क्या बोला, मन अंतर की उतरे चिंत, तुम्हारे अंदर की सारी चिंताएं वो अपने आप जो है क्या होती है, डिजॉल्व हो जाती है। कैसे, जैसे बोला, जैसे आप वो रखो, मोम रखो, आगे के पास रखो मोम, आगे के पास मोम रखो, सब पिघल जाता है, नहीं रह पाता। तो इसी तरीके से गुरु के सम्मुख कोई भी समस्या रह नहीं पाती, पिघल जाती है। क्यों पिघल जाती है? क्योंकि गुरु का इतना तेज होता है, उस तेज से कोई भी चीज़ जो है वो रह नहीं पाती, अपने स्वरूप में गल जाती है। तो ऐसे में हम देखें, चेक करें कि हमारा ध्यान कहाँ है। हम क्या अभी मेरा ध्यान दिन भर परमात्मा का सुमरन करते हैं? परमात्मा का सुमरन करने मतलब राम नाम जपना नहीं, कृष्ण की जपना नहीं, परमात्मा का सुमरन करने मतलब होता है परमात्मा के वचनों को याद रखना। आज गुरु ने क्या वाणी बोली, ये याद रखना, ये मेरे जीवन में उतरा है, ये याद रखना। और अगर कोई भी व्यक्ति गुरु के वाणी का चिंतन मनन करता है, उसके अंदर में उतनी पावर आ जाती है, उसको दुनिया की कोई भी शक्ति उसको विचलित नहीं कर सकती। इसीलिए भगवान ने यहाँ तक कह दिया, भगवान को ताकत नहीं है। यदि तुम्हारे ख्याल तुम्हें दुखी न करें तो भगवान को भी ताकत नहीं तुम दुखी कर सके। तुम्हारे ख्याल तुम्हें दुखी करते हैं। अब ख्याल किसके आते हैं? देखो, मैं या मेरे के, हाय घुटने में दर्द है, हाय हमारा बाल झड़ रहा है। बहुत लोगों का जो कंगे तो बाल बहते हैं और खूब बाल उगा निकलता है तो अरे बाप रे हम गंजे हो जाएंगे, और उनको ही चिंता खाई जाती है। तो कोई न कोई ख्याल तुमको दुखी करता है। तो ख्याल आते क्यों हैं? क्योंकि तुमने गैप दे रखा है भगवान अपने में। तुम गोपियों की तरह कृष्ण को अपने रोम रोम में बसा लो। जब उद्धव ने कहा ना चिट्ठी लिख दो कृष्ण को, तो कहा चिट्ठी का हाथ दिखे, हमारे रोम रोम बसा, कुछ निकले तब चिट्ठी लिखी ना। तो ऐसे बसा लो। जब बसा लोगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें दुखी कर सके। करके देखो, अमल करोगे वचन तो निश्चित आपको उसका फायदा होगा और निश्चित आपकी स्थिति बनेगी। जितनी चिंता आपको अपने लिए नहीं है, उससे ज़्यादा चिंता गुरु को होती है कि मेरी शरण में आए तो कैसे मंजिल को प्राप्त कर ले। गुरु की चिंता होती है मंजिल को प्राप्त करो। क्यों? क्योंकि गुरु ने मंजिल प्राप्त की है तो गुरु चाहता है कि जो भी आए वो मंजिल को प्राप्त करे। तो ऐसे में अगर हम कहना मानेंगे तो निश्चित मंजिल को प्राप्त करेंगे। निश्चित करोगे मंजिल को प्राप्त, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए गुरु कहते हैं मन बुद्धि कर दो अर्पण, ज्ञान तभी पाओगे, और मन बुद्धि चलाओगे गुरु से दूर जाओगे। मन बुद्धि अर्पण कर दो, बस जो गुरु कहे करते चलो, और मंजिल न मिले तब कहना। ठीक है? हाँ, नीतू सिन्हा, जयपुर।